तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी पक्षी किसी भी करंट वाले तार पर बैठा रहे तो उसे करंट क्यों नहीं मारता है? और क्या आप जानते हैं कि बल्ब में जो भी फिलामेंट या नाइक्रोम लगा रहता है वो किस तार का रहता है? और ये भी आपने देखा होगा कि अगर हम लोग किसी भी फेज वायर को टच करें और न्यूट्रल अगर हम टच ना करें तो हमें करंट क्यों नहीं मारता है। इन्हीं सब टॉपिक्स को आज से हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों एंड तक बने रहना। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार A2 स्टडी में। इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हम लोग पहले शब्द पे पढ़ते हैं विद्युत क्या होता है। ठीक, विद्युत धारा, दो शब्द है, इन दोनों शब्दों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं धारा क्या होता है। किसी भी चीज़ का अचानक फ्लो हो जाना धारा कहलाता है। जैसे कि जल धारा, पानी, अगर पानी जैसे टंकी भर गया तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो पानी आपकी टंकी का जो पाइप है वहाँ से ओवरफ्लो होकर नीचे आने लगेगा, ये भी एक धारा हो गया। ठीक, दूध गैस पे रखे हैं और अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो दूध क्या हो जाएगा, उसका भी एक धारा हो जाएगा, वो भी बहने लगेगा नीचे। तो इसी तरीके से किसी चीज़ का अचानक फ्लो हो जाना धारा कहलाता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट क्या है, विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों यानी विद्युत का जो करंट है अचानक बढ़ जाना धारा कहलाता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का अचानक बढ़ना धारा कहलाता है। अब हम तो ये जान लिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट को नापते किस में है? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग नापते हैं एम्पियर में। किस में? एम्पियर में। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू, तो 1 एम्पियर में कितना रहेगा, 625 लिख के और 0 और 15 0 आप ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे। यानी कि 1 एम्पियर का जब किसी को करंट लगता है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं तो जैसे जैसे एम्पियर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ता जाएगा। और इसकी अगर शॉर्ट में हम लोग वैल्यू लिख दे तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर बराबर 625 × 10⁻18। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट समझ लिए। अब ये भी समझ लिए कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट, ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का आगे बढ़ता है। ठीक, आगे तो बढ़ता है आगे, लेकिन वो बढ़ता कैसे है? आगे बढ़ता भी है तो उसके रोकने के लिए भी तो कुछ होगा। जैसे अगर लाइट कभी, जैसे मान लीजिए आपके घर में करंट उतर गया तो आप क्या करेंगे, तुरंत फ्यूज़ को शट डाउन कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है घर में। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जैसे आगे बढ़ता है उसी तरीके से उसको रोकने वाला भी कुछ होना चाहिए। पहले इन दोनों को समझते हैं कि ये इसको आगे कौन बढ़ाता है और इसको रोकता कौन है। तो इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाने वाले को हम लोग कहते हैं वोल्टेज। क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाले को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंट, यानी कि प्रतिरोध। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंट। अब वोल्टेज क्या करता है, करंट को आगे धक्का देता है, और रेसिस्टेंट क्या करता है, उसको रोकता है। तो जब इधर से भी फोर्स लगेगा और इधर से भी फोर्स लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा। इसी फ्रिक्शन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जैसे कि टंगस्टन वायर को बल्ब में लगा देंगे, और ये अभी आगे समझेंगे। यानी कि बल्ब को जो आगे भेजता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज, और जो उसको रोकता है इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंट। इन दोनों का काम क्या है समझ लीजिए कि एग्जांपल से। वैसे पहले ले लीजिए टंगस्टन। क्या ले लिए? टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर ये क्या करता है, ये एक ऐसा वायर है कि जब इसको हम लोग करंट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा, पूरा एकदम ये लाल हो जाता है। इससे हम लोग को क्या मिलती है, रोशनी मिलती है। इसलिए कि हम लोग क्या करते हैं, ये टंगस्टन वायर इलेक्ट्रिक बल्ब में लगा देते हैं। वोल्टेज और रेसिस्टेंट में जब झगड़ा होगा तो ये क्या होगा, फ़ायदा होके ये बल्ब में हम लोग टंगस्टन वायर को यूज़ कर लेंगे ताकि बल्ब जलेगा। ये दोनों झगड़ा करेंगे और हम लोग बल्ब जलाएंगे घर में। अगला एग्जांपल क्या है हम लोग का, नाइक्रोम वायर। क्या है? नाइक्रोम। ये क्या करता है, ये एक प्रकार का ऐसा तार है जो कि गर्मी पैदा करता है। कैसे? इसको वोल्टेज दिए, ये आपका होगा नाइक्रोम वायर जो कि हीटर में लगा रहता है, और इधर से रेसिस्टेंट रोका, बीच में जब ये झगड़ा हुआ तो ये क्या करेगा, गर्मी पैदा करेगा।
गर्मी पैदा करेगा तो इंसान तो चालू है ही, उसके बाद से क्या करेगा, इसको हीटर में लगा देगा, ब्लोअर में लगा देगा ताकि हम लोग को गर्मी मिले। तो ठंडक में आपने देखा होगा कि जब भी हीटर ऑन करते ही कुछ देर बाद वो जो उसका वायर होता है वो लाल हो जाता है, वो गर्मी देता है, इसीलिए उसको हम लोग नाइक्रोम में उसको यूज़ कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग का हो गया कॉपर, क्या कॉपर, ठीक। अब कॉपर क्या करता है, कॉपर एक ऐसा वायर है जो इन दोनों के एग्जाम्पल से डिफरेंट है, क्योंकि कॉपर को जब हम लोग वोल्टेज और रेसिस्टेंट में जब झगड़ा होगा तो ये क्या करेगा, नाचने लगेगा गोल गोल। जैसे एक आपने डीसी मोटर तो देखा ही होगा, ठीक, डीसी मोटर देखा होगा, इसमें यहाँ पे एक ऊपर से ऐसे रहता है, नीचे से ऐसे रहता है, यहाँ पे दो वायर्स लगे रहते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे जो मैग्नेट्स होते हैं ये यहाँ से करंट देते हैं, इसको झगड़ा करके ये यहाँ पे नेगेटिव को लाता है और दोनों तरफ ये क्या करता है, कॉपर वायर घूमने लगता है। यानी कि जब इसको हम लोग वोल्टेज और रेसिस्टेंट से जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, गोल गोल घूमने लगेगा और इसे हम लोग पंखे के कॉइलिंग या फिर आप कह सकते हैं वाइंडिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों ने इतना समझ लिया कि ये जो वोल्टेज और रेसिस्टेंट इन दोनों के बीच झगड़ा होता है तो क्या क्या हम लोग को फ़ायदा मिलता है। अब चलिए अपने उस एग्जांपल को समझते हैं, जो एग्जांपल से ये हम लोग का थंबनेल रिलेटेड है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब तक हमने जाना था कि 1 एम्पियर में कितने करंट होते हैं और कोई भी जैसे टंगस्टन, कॉपर, नाइक्रोम कैसे यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में। अब जानते हैं अपने वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन, मेरे को पॉज मत करो मैं। अब तक हमने जाना टंगस्टन, कॉपर और नाइक्रोम क्या होता है। अब जानते हैं हम लोग फेज और न्यूट्रल, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फेज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूट्रल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। फेज को हम लोग लाइव वायर, जिंदा तार कह सकते हैं, फिर आप इसे गर्म तार के नाम से भी जानते हैं। और न्यूट्रल वायर क्या है, जैसे हम ठंडा तार या फिर कह सकते हैं डेड वायर कह सकते हैं एक तरीके से, और इसे हम लोग काले रंग का भी दिखा देते हैं। तो फेज वायर और न्यूट्रल वायर में जो डिफरेंट है अब मैं आपको बताता हूँ। फेज के वायर क्या है, जैसे ये आपका कोई वर्किंग डिवाइस हो गया, मान लीजिए ये आपका हो गया फ्रिज, ठीक, ये फ्रिज हो गया, ये आपका फेज वायर गया और ये न्यूट्रल वायर आ गया, ये हो गया फेज और ये हो गया न्यूट्रल। अब जैसे फेज का मतलब ये हुआ लाइव वायर जिसको आप कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो जैसे जब फेज जाएगा तो न्यूज़ को आना भी ज़रूरी है। जैसे अगर आपने सांस लिया तो सांस को छोड़ना भी ज़रूरी है, इनहेल किए तो एक्सहेलिंग प्रोसेस भी ज़रूरी है, वरना तो हम लोग मर ही जाएंगे। इसी तरीके से अगर फेज गया और अगर न्यूट्रल को वापस लौट के नहीं आया तो यहाँ पे झगड़ा होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, समझिए, फेज गया और न्यूट्रल आया तभी ये डिवाइस वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब इसके जाने का एक और भी एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे ये आपका हो गया कोई तार, ठीक, यहाँ पे एक पक्षी बैठी हुई है, सबसे मज़ेदार टॉपिक हो गया आपका, ये 2 तार है, पक्षी बैठी है, ये आपका हो गया फेज। वो अभी फेज पे बैठी है, उसका न्यूट्रल पे अभी बॉडी टच नहीं है। इसको करंट क्यों नहीं मारता है, क्योंकि इसका अभी जाने का ही रास्ता, अगर आने का रास्ता मिलेगा तो पक्षी तुरंत मर जाएगी। इसी वजह से ये फेस पे बैठी हुई है, इसको करंट लगेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही इसका पंख न्यूट्रल पे टच किया, मारेगा तुरंत ही मर जाएगा। इसीलिए कोई भी पक्षी या फिर अगर हम लोग किसी भी फेज वायर को टच कर दें और न्यूट्रल वायर को ना टच करें तो हम लोग को करंट नहीं मारेगा। अब इसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पे फेज गया और न्यूट्रल नहीं आया, मान लिया यहाँ पे लीकेज हो गया करंट का या तार कट गया, तब भी वर्क नहीं करेगा। फेज गया और न्यूट्रल का वायर यहाँ से कट गया, तब भी वर्क नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर ये फेज गया और उसको आने का रास्ता नहीं मिला तो ये डिवाइस वर्क ही नहीं करेगा। अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।